बदलाव कीजिए। बदलाव नहीं होगा तो ठहराव होगा, और ठहराव अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बदलाव की कुछ बातें करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हमारा नाम है अदिति यादव। आज हम बात करने वाले हैं नीट, एम्स, पीएनएसटी, क्यूट, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन एग्जामों में मिस्टेक क्या हो जाती है जिससे हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो जरा इसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो को तभी देखिए जब आप कॉपी पेन लें और इसे नोट करें जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बदलाव करने के लिए देख रहे हैं तो कॉपी पेन जरूर लीजिए, लीजिए अभी तुरंत लीजिए। तो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। पहले तो एक लड़की थी ऋतु और एक लड़की थी मितु। दोनों लड़कियां थी, दोनों एग्जाम की तैयारी कर रही थी। कौन से एग्जाम की? नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी ऋतु और मितु। ऋतु जो थी ये नीट एग्जाम में इसने तैयारी की तो इसके 150 नंबर आए, और मितु ने तैयारी की तो मितु के 300 नंबर आए। मतलब मितु ज्यादा इंटेलिजेंट थी। नीट एग्जाम में तो 500 पर सिलेक्शन होता है, इस बार तो 500 पर भी नहीं, कट ऑफ 600 पर भी गया है, 600 से भी ज्यादा गया है। मोटा मोटा मान लो कि भाई 500 पे सिलेक्शन होता है, मोटा मोटा मान लो। तो ऋतु और मितु दोनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट ड्रॉप में, तो दोनों ने सेकंड ड्रॉप लिया। ऋतु ने सोचा मैं ऑफलाइन ही तैयारी करती हूँ, क्योंकि ऋतु और मितु ने फर्स्ट ड्रॉप में साथ ही पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था। सेकंड ड्रॉप में ऋतु सोचती है मैं यहीं पढ़ती हूँ जहाँ पे मैं पहले पढ़ रही थी, और मितु सोचती है कि मैं नहीं, अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ी, यहाँ पे मेरे को ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं ऑनलाइन चली जाती हूँ। तो मितु गई, मितु मितु जो है मितु, ये इसने सोचा कि मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, ऑनलाइन पढ़िए। ये मतलब कि मितु जो है, मितु क्या कर रही थी, केवल दिन रात फिजिक्स को पढ़ रही थी, फिजिक्स पढ़ रही थी। दिन रात फिजिक्स नहीं, मतलब कि मितु ने हार्ड वर्किंग तो की थी, मितु फिजिक्स पढ़ रही थी। और इसमें ना मितु अपने कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उसके पास जिससे उसे थोड़ा मोटिवेट मिले। तो यहाँ पे से इसके पास साथी की भी कमी हो गई थी, डाउट पूछने की भी कमी हो गई थी। चूंकि बाद में मितु मितु के पास मितु डाउट भी किसी से नहीं पूछती थी। मितु जो ज्यादा इंटेलिजेंट थी, ये डिस्कशन भी नहीं करती थी, डिस्कशन नहीं कर रही थी, डाउट नहीं पूछ रही थी। इसके साथ कोई कॉम्पीट करने वाला इसके घर में ही थी ना, तो कहीं लाइब्रेरी वगैरह इसने कुछ ज्वाइन नहीं किया था। हो सकता लाइब्रेरी ज्वाइन करती तो क्या पता इसे कोई कॉम्पिटिटर मिल जाता, पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने जब नीट का एग्जाम दिया तो इसके आए 330 नंबर। किसके आए? मितु के आए। लेकिन ऋतु जो ये लास्ट वाली जिसके 150 नंबर आए थे, इसने ऑफलाइन तैयारी की, इसे एक से एक कॉम्पिटिटर मिले, अच्छे से इसने तैयारी की, और इसके आ गए यहाँ पर 550। तो ऐसी क्या गलती की मितु ने कि मितु सिलेक्ट नहीं हो पाई? मितु ने पहली बात ऑनलाइन तैयारी की, कोई बात नहीं ऑनलाइन तैयारी की, ये तो उसकी गलती नहीं मान लो, चलो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने पे ध्यान दिया, डाउट नहीं पूछ रही, ना किसी से डिस्कशन कर रही, और इस पे कोई ध्यान देने वाला था नहीं। लेकिन ये मेहनत कर रही थी, पर फिर भी ये सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि इसे सही दिशा नहीं मिली, इसलिए। और ये बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन में फंस गई थी, जैसे कि यूट्यूब पे स्टेटस वीडियो है ना, यूट्यूब का जो स्क्रोलिंग होता है तो वो देखने लगी थी, यूट्यूब पे स्टेटस वगैरह देखने लग गई थी, ये व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने लग गई थी। तो ये मितु की गलतियां थी। अब हम इन गलतियों को सुधारने के बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिनको मतलब जरूरत हो तो अपने दोस्त वगैरह को भी ये वीडियो भेजिएगा। तो सबसे पहले हम मुझे बताइए, आप लोग ऋतु बनना चाहोगे या मितु बनना चाहोगे? तो अब हम लोग ऋतु बनना चाहेंगे। पहली बात कि जो भी हमारी गलतियां होती हैं तो हमें उनको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले नीट एग्जाम, पीएनएसटी, एसएससी जिन एग्जाम में हम गलतियां करते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास तो ले लेते हैं पर सेल्फ स्टडी नहीं करते। एक आपको 100% का नोट बताऊं,
जब मैंने अपने नीट एग्जाम की तैयारी की थी ना, जब मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में तैयारी की थी तो मेरे कम नंबर आए थे, और बाद में मेरे नंबर 200 से 300 गुने हो गए थे। तो मैंने ऐसा क्या किया था भाई साहब, मैंने ना सेल्फ स्टडी किया था। तो सेल्फ स्टडी से नंबर आते हैं। सेल्फ स्टडी करो भाई साहब, अगर आपको नंबर लाना है ना किसी भी एग्जाम में, सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में नंबर लाना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो डाउट पूछना भी जरूरी है। मितू जो थी डाउट नहीं पूछ रही थी, मितू तो सेल्फ स्टडी, मितू जो है ना इसने मान लो ऑनलाइन तैयारी की, पर इसने सेल्फ स्टडी भी नहीं की, लेक्चर लेक्चर लेक्चर। अब मैं आपको बताऊं, अगर मतलब कि आपके नीट एग्जाम में 150 नंबर आए हैं, आपको मतलब 500 लाना है, तो आप सेल्फ स्टडी करो भाई साहब। सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने डाउट क्लियर करो, और मतलब कि और पहली बात तो संगति से भी असर पड़ता है, तो संगति भी अच्छी रखो। और अपने ना जैसे कि एक मिस्टेक ये भी होती है कि बच्चे जो होते हैं अपने मन के मुताबिक पढ़ते हैं रैंडम, जैसे कि कभी मन किया तो बायो पढ़ लिया, कभी मन किया तो फिजिक्स पढ़ लिया, और ये बेड पे मतलब कि पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं। तो पहली बात तो कभी भी पढ़ाई पलंग पे बैठ के तो होती नहीं है, न जमीन पे बैठ के होती है। मैं सलाह देती हूँ कि चेयर कुर्सी पर बैठ के पढ़ो। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पास चेयर तो थी, मतलब कुर्सी तो थी, पर टेबल नहीं थी, तो मैंने अपने पलंग को ही टेबल बना लिया था, पलंग पे अपनी कॉपी किताब रख ली थी और कुर्सी को साथ में रख लिया था। तो ऐसे तरीके भी कुछ कर सकते हैं। कुछ बच्चे अलार्म ज्यादा सोने में ही समय बर्बाद करते, तो ज्यादा सोना नहीं है यार, सोओगे तो फिर पेपर कब दोगे बताओ, सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ बच्चों का सिलेबस ही नहीं हो पाता, सिलेबस नहीं हो पाता, ये भी बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। और मतलब कि मान लो किसी बच्चों का 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, वो 1 हफ्ते बचे एग्जाम में, वो फिर लगे लगे नया पढ़े जा रहे हैं, नया पढ़े जा रहे हैं। तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले हम नया नहीं पढ़ेंगे, भले ही जो हमको आता है वही करेंगे, लेकिन एग्जाम के 1 हफ्ते पहले नया कभी नहीं पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान देना, लोगों के मतलब कि रिवीजन ही नहीं करते। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 हफ्ते बाद, मतलब एग्जाम है उनके और वो नए नए नया पढ़े जा रहे हैं, नए नए क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। देखना, 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा है आप एक क्वेश्चन को 1000 बार कर लो, उस क्वेश्चन को 1000 बार कर लो, 1000 क्वेश्चन मत करो भाई साहब, मत करो। एक क्वेश्चन को 1000 बार कर लो, ये काफी बेस्ट है। और सेल्फ स्टडी के दौरान लोग क्या करते हैं, बीच बीच में मोबाइल चलाते हैं, जैसे कि आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट मोबाइल, वो 10 मिनट मोबाइल नहीं चला पाते, फिर वो आधा घंटा ही हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी के दौरान कभी भी मोबाइल नहीं चलाना है। और एक टॉपिक के लिए लोग मल्टीपल टीचर्स फॉलो करते हैं, जिससे उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, और वो शिकायत करते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं, कैसे होगा? आप एक टॉपिक के लिए, जैसे कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रीमर टीमर अभिक्रिया है, जिसमें मध्यवर्ती जो होता है यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। तो मतलब रीमर टीमर अभिक्रिया पढ़ने के लिए आप लोग ये मैम से पढ़ा है, फिर बाद में ये मैम से पढ़ा, फिर बाद में ये मैम से पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। तो यही थी आज की वीडियो, बाकी अच्छी लगी शेयर कीजिएगा जरूर। और 1 मिनट और, जैसे कि मैं आपको छोटा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो मेरे फर्स्ट ड्रॉप में, मतलब कि जब मैंने अपना 3rd ड्रॉप दिया था, तो मतलब कि मेरे मार्क्स ना एकदम से 300 पे, एकदम मेरे मतलब कि जितने मार्क्स थे उससे मेरे 300 नंबर ज्यादा आ गए थे। कैसे आए थे मेरे नंबर ज्यादा, तो वो सुनिए जरा। मैं जो थी, मैं क्या करती थी, मैं ना 11 बजे तक जितना भी मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है, जितना मेरे को मोबाइल से जो भी सवाल समझना है, सिर्फ सुबह के 11 बजे तक ही पढ़ती थी। ये मैं मोबाइल से सिर्फ सुबह के 11 बजे तक ही पढ़ती थी। बाकी 12 से लेके 8 बजे तक या 7 बजे तक मान लो, यहाँ पे मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी पढ़ती थी, मोबाइल को छूती भी नहीं थी। अगर ये आपने रामबाण फॉलो कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये एग्जाम में हार सकते हो। ये देखो भाई साहब, मोबाइल का अलग टाइम है, 11 मतलब कि सुबह मतलब कि 6 बजे से
सुबह के 11 बजे तक मैं मोबाइल से पढ़ूंगी, उसके बाद जितने भी लेक्चर लेना 6 बजे से 11 बजे तक के बीच में खाते पीते नहाते धोते ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर ही लेती थी। उसके बाद 12 से 7 या 8 बजे तक मैं यहाँ पे सेल्फ पढ़ती थी। और नीट की एग्जाम में, जब पीएनएसटी के एग्जाम में आपको टेस्ट देना विथ टाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए और अपना आंसर दीजिए। बाकी लोग पूछ रहे थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो मैं बता दूं मेरा गला खराब था इसलिए वीडियो नहीं आ रही, लेकिन अब मैं रोज वीडियो डालूंगी। बच्चे पूछ रहे थे मैम जरा फिजिक्स पे ध्यान दो हमारे, तो मैं आपको अब से डेली वीडियो मैं भेजूंगी। तो डेली वीडियो चाहिए तो जरा सब्सक्राइब कर लो, और डेली वीडियो भेजूंगी फिजिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर भेजूंगी। बाकी इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।